वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि जो रूल्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हमने सीखे हैं उनको लेके हम एक एग्ज़ाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किया है उसका नाम है ट्रैवलर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में कहता है कि हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 30 नवंबर 2001 पे। तो ये करने के लिए हम अपने फर्स्ट पेज पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का, और दूसरे पेज पे हम अपनी वर्किंग्स करते हैं। तो पहली वर्किंग आपकी होती है ग्रुप स्ट्रक्चर। तो ट्रैवलर ने 60% शेयर्स एक्वायर किए डेटा के और 80% शेयर्स एक्वायर किए कैप्टिव के। ट्रैवलर ने डेटा के 60% और कैप्टिव के 80%। NCI 40% आ गया डेटा का, NCI 20% आ गया कैप्टिव का। सेकंड वर्किंग नेट एसेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो सब्सिडरीज हैं, तो नेट एसेट्स की भी हम दो वर्किंग्स करेंगे। सबसे पहले हम डेटा के नेट एसेट्स को लेके चलते हैं। एक्विजिशन, रिपोर्टिंग, ग्रोथ। एक्विजिशन पे शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। रिपोर्टिंग डेट वाली फिगर्स हम बैलेंस शीट से जाके पिक कर लेते हैं। 600, 442 और 37। 600, 442, 37। यहाँ पे भी 600 आ गया। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 26 मिलियन और 299 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग्स। 299 मिलियन 26। अब क्वेश्चन में नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट की वो हमें गिवन है 935। तो हमने 935 लिया और टोटल में पुट कर दिया, और हमारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। और क्वेश्चन में उसने हमें बताया है कि वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नॉन डेप्रिशिएबल लैंड की है। तो फिर इसको हम कैलकुलेट करें, हमारी 10 आ जाती है, 10 इधर भी आ जाएगी। इसको अगर हम टोटल कर लें 600 प्लस 442 प्लस 47, 1089, और ग्रोथ हो जाएगी 154। इसमें 442 लेस 299, 143 और आई थिंक 11। यस,
कैप्टिव के नेट एसेट्स हम कर लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 390, 169 और 45। तो 390, 169, 45। 390 इधर आ गया। रिटेन्ड अर्निंग्स और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स 90 मिलियन, other components of equity 24 million। 90, 24। नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे जो थे 526 मिलियन। और बैलेंसिंग फिगर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आपकी आ जाती है जो कि है 22। इसको अगर आप टोटल कर लें ये 66, 100 की ग्रोथ, 169 लेस 90, 69 लेस 90, 79, 24, 21। थर्ड हमारी वर्किंग होती है गुडविल की। गुडविल भी इसी तरह सबसे पहले हम डेटा के कैलकुलेट करते हैं। फेयर वैल्यू of consideration, NCI at acquisition, fair value, net assets at acquisition, fair value। 600 मिलियन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि कैश में थी। NCI एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे उसने हमें दे दिया था क्वेश्चन में। $395। और नेट एसेट्स एक्विजिशन पे थे 935। $600 plus 395 less 935 हो जाता 60। इसके नीचे से इम्पेयरमेंट लेस होती है जिसकी हम वर्किंग करेंगे। जब भी कैरिंग वैल्यू ग्रेटर हो रिकवरेबल अमाउंट से तो इम्पेयरमेंट है। ये साइन मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन इट्स ओके, इट्स नॉट मैथ एग्जाम। कैरिंग वैल्यू क्या होती है? गुडविल प्लस नेट एसेट्स। गुडविल हमने कैलकुलेट की है 60। नेट एसेट्स रिपोर्टिंग डेट पे हमारे हैं 1089।
60 प्लस 10891149। इसको हम कंपेयर कर लेंगे रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में उसने हमें गिवन की है 1099 मिलियन। इम्पेयरमेंट आ जाएगी 50। नेट गुडविल 10। अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं कैप्टिव की। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 541 मिलियन। एनसीआई यहाँ पे फेयर वैल्यू पे नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पार्शियल मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एनसीआई फेयर वैल्यू के पे हम नहीं लेंगे, एनसीआई हम लेंगे प्रोपोर्शनेट मेथड पे। एनसीआई एट नेट एसेट्स प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, और ये वाले फेयर वैल्यू भी हम लेंगे। $541 एनसीआई हमारे पास था 20%, इनटू नेट एसेट्स क्या थे एक्विजिशन डेट पे 526। तो 526 इंटू 0.20 105.2। उसके बाद 526 नेट एसेट्स हम लेस कर देंगे, अब इम्पेयरमेंट जो है उसकी हम वर्किंग करेंगे, लेकिन हम डायरेक्टली इसके नीचे से नहीं लेस कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल मेथड के थ्रू गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है और एनसीआई को गुडविल का शेयर नहीं एलोकेट किया गया, गुडविल को सिर्फ पेरेंट का ही शेयर एलोकेट किया गया है। तो हमने पेरेंट का ही शेयर गुडविल का कैलकुलेट करना है। हाउएवर वो करने के लिए हमें इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें गुडविल को क्रॉस अप करना होगा और नोशनल गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट की मैं वर्किंग कर देता हूँ। इम्पेयरमेंट कैप्टिव की, ठीक है। सबसे पहले नोशनल गुडविल ग्रॉस अप करना है 100 बाय 80 इंटू 120.2, जो कि आ जाता है 1
150.25। अब हमने कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गुडविल 150.25 जो नोशनल गुडविल हमने कैलकुलेट की है, प्लस नेट एसेट्स एट रिपोर्टिंग डेट 626। $776.25। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट क्वेश्चन में उसने आपको 700 गिवन की है और इम्पेयरमेंट हमारी निकल आएगी 76.25। 76.25 इसमें से लेस हो जाएगी, सॉरी। अब इसका आपने पेरेंट का शेयर लेना है, यानी कि ट्रैवलर का शेयर, टीज शेयर, ठीक है, यानी कि 80% लेस 700 इंटू 0.80 61। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे 61, 80% हम ले रहे हैं। So 59.2। टोटल गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटा की है 10, कैपिटल्स की है 59.2, टोटल 69.2। ये टोटल लेके हम अपनी बैलेंस शीट में जाके पुट कर देते हैं। $69.2। नेक्स्ट हमारी वर्किंग है NCI। NCI भी इसी तरह सबसे पहले हम डेटा का लेते हैं। NCI एट एक्विजिशन फेयर वैल्यू पे ग्रोथ NCI शेयर, NCI फेयर वैल्यू पे डेटा का गिवन था जो हमने गुडविल में भी यूज़ किया 395। ग्रोथ 40% इंटू 154। into 0.40 61.6। 456.6। अब क्वेश्चन में देखें चेंजेस इन ओनरशिप की बात हुई है।
On 30th November 2001, Traveler acquired further 20% interest in data for cash consideration of 220 million. ये स्टेप अप एक्विजिशन है, इसका मतलब है कि NCI रिड्यूस हुआ है। NCI कितना रिड्यूस हुआ है? 20%। तो हमने NCI को रिड्यूस करना है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, एक फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे। और वो फ्रैक्शन क्या है? चेंज कितना हुआ? 20%। प्रीवियस NCI कितना था? 40% इंटू 456.6। $228.3। उसके बाद इम्पेयरमेंट, एक जर्नल एंट्री हम इधर पास करेंगे। $220 कंसिडरेशन थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैश पे किया तो 220 क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद NCI आपका रिड्यूस हुआ है, NCI डेबिट हो जाएगा। कितने से रिड्यूस हुआ है? जो हमने फ्रैक्शन के थ्रू कैलकुलेट किया था 228.3। 228.3, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आपकी अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में चली जाएगी और वो कितनी होगी? 8.3। और ये पॉजिटिव मूवमेंट है अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी में, ठीक है। ये जब हम अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी की वर्किंग करेंगे उसके अंदर हम ये पॉजिटिव मूवमेंट शो करेंगे। अब NCI कैप्टिव का, NCI एट एक्विजिशन नेट एसेट्स की प्रोपोर्शन लेनी है हमने, जो गुडविल मेजर करते हुए लिया था 105.2। ये आ जाएगा 105.2 ग्रोथ। NCI यहाँ पे कितना है? NCI यहाँ पे 20% ग्रोथ 100, ये आ जाएगा 20।
इम्पेयरमेंट यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक रूल हमने देखा था कि अगर चेंजेस इन ओनरशिप हो तो जो इम्पेयरमेंट है वो रिवाइज्ड ग्रुप स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर आपने लेनी है, भले रिपोर्टिंग डेट के ऊपर हो, ठीक है। तो यहाँ पे 40% हम नहीं लेंगे, 20% लेंगे, क्योंकि NCI हमारा रिड्यूस होके 20% पे चला गया था। तो यहाँ पे फिर 20 नहीं आएगा, उसके बजाय आएगा 50 × 0.20 10। तो ये आ जाएगा 218.3, 218.3। इसको भी हम फाइनल नहीं करते, लेकिन हम मज़ीद आगे अपनी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स की तरफ चलते हैं, जो हमारी वर्किंग 5 है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स में सबसे पहले ट्रैवलर्स ओन, ठीक है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चल जाएगी 1066। उसके बाद ट्रैवलर्स शेयर इन डेटा 60% into 143। $85.8 travelers share in captive 80% into 79। 29 into 0.80 63.2। इम्पेयरमेंट पीस शेयर ओनली होगा और रिवाइज्ड ओनरशिप पे होगा, यानी कि 80% पे। %80 into 50 40। इम्पेयरमेंट पीस शेयर कैप्टिव में 80% है इंटू ये क्या था 61 76.25। अच्छा, नेक्स्ट हमारी वर्किंग है अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। वर्किंग 6 अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। इसी तरह जिस तरह ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग है,
travelers share in data, travelers share in कैप्टिव, और जो पॉजिटिव मूवमेंट हुई थी हमारी। ट्रैवलर की अपनी कितनी है? ट्रैवलर की अगर हम देखें तो अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी ट्रैवलर्स शेयर इन डेटा, तो 60% इंटू 11, ट्रैवलर्स शेयर इन कैप्टिव 80% इंटू 21, पॉजिटिव मूवमेंट हमारी थी 8.3। टोटल कर लेते हैं इसको, 91.7। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कोई मज़ीद चीज़ तो नहीं हमने मिस कर ली। अब देखें, एक बात इसने यहाँ पे कही है फर्स्ट पैराग्राफ में कि जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें 600 मिलियन कैश है, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट में जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें 541 मिलियन कैश है कंसिडरेशन में, 541 मिलियन की कंसिडरेशन है जिसमें 477 मिलियन जो है वो कैश है। 477 मिलियन कैश है, और जो बाकी अमाउंट है वो नॉन डेप्रिशिएबल लैंड है जिसकी फेयर वैल्यू 64 मिलियन थी, और जो कैरिंग अमाउंट है उसकी वो 56 मिलियन है। ईयर एंड में ये एसेट अभी तक नॉन करंट एसेट्स में इंक्लूडेड है ट्रैवलर के, और जो सेल्स प्रोसीड्स हैं उसको P&L में क्रेडिट कर दिया। अब इसको जर्नल एंट्री से मैं आपको समझाता हूँ। कि उसने क्या किया है, गुडविल में उसने बेसिकली कैश 477 मिलियन क्रेडिट कर दिया सही तरफ, गुडविल उसने डेबिट कर दी है 541 मिलियन से,
और जो बैलेंसिंग फिगर है 541 लेस 477 64, उसको PNL में क्रेडिट कर दिया। जबकि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वो एसेट रिमूव ही नहीं किया। अब हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री डालनी है। कि सबसे पहले तो PNL को डेबिट करें 64 से, क्योंकि ये 64 जो प्रोसीड्स थी ये PNL में नहीं एंटर होनी चाहिए। एसेट को रिमूव करना है। एसेट की बुक वैल्यू क्या है? एसेट की बुक वैल्यू है 56 मिलियन और 56 मिलियन पे वो बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको हमने उधर से निकाल देना और क्रेडिट हमारा हो जाएगा PNL जो गेन है। 64 लेस 56 कितने से 8। अब ये दो एंट्रीज हम प्रोसेस कर देते हैं कि एक तो जो सेल्स प्रोसीड्स हैं उसको हमने रिमूव करना है और जो गेन ऑन डिस्पोजल है उसको हमने ऐड करना है। अब हम टोटल कर लेते हैं। 8 प्लस माइनस 64 माइनस 61 माइनस 40 प्लस 63.2 प्लस 85.8 प्लस 1066, ये हमारा आ जाता है 1055। NCI को भी टोटल कर लेते हैं। $218.3 प्लस 105.2 प्लस 20 343.5। Ordinary share capital, travelers only. Group retained earnings, NCI, other components of equity, इसकी भी वर्किंग है। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स कितने हैं? 1055। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है? 1120। NCI
SCI है 343.5 और अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी 91.7। Property, plant and equipment $439,810,620. प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डेटा की जो कि थी 10 प्लस 22 जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, कैप्टिव की लेस जो एंड में हमने जर्नल एंट्री पास की है, ये एसेट जो रिमूव हुआ है 56 का, डेप्रिसिएशन है नहीं है। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट जाता हूँ। फाइनेंशियल एसेट्स 108 प्लस 10 प्लस 20। फाइनेंशियल एसेट्स 108 प्लस 10 प्लस 20। करंट एसेट्स में 1067, 781 और 350। तो 1067, 781, 350। नॉन करंट लाइबिलिटीज 455, 323 और 73। 455, 323, 73। Current liabilities 274, 199, 313। 786। हम टोटल कर लेते हैं। 786 प्लस 851 प्लस 91.7 प्लस 343.5 प्लस 1055 प्लस 1120 4247.2।
plus 810 plus 620 plus 10 plus 22 minus 56 1845. 69.2 plus 138 2042 plus 2198 4250.2 4250.2 डिफरेंस कितना है 4247.2 3 का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है और ये डिफरेंस अब हम जाके रिकनसाइल करते हैं कि ये 3 का डिफरेंस क्यों आया 3 का जो हमारा डिफरेंस है उसके लिए हम अपनी जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स वाली वर्किंग है उसको हम कंफर्म करते हैं तो अगर इसका हम टोटल करें तो ये 1055 नहीं बल्कि 1058 आ रहा है ये सिंपल कास्टिंग एरर है यहाँ पे हम 1055 के बजाय इसको हम 1058 कर देते हैं और जब हम इसको कास्ट करेंगे 4250.2 बैलेंस शीट टैली यहाँ पे आप लिख दें एज एट November 30th 2001. Thank you.